अगर आप ज्योग्राफी के एग्जाम देने वाले हैं तो वायरल प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मैं आज लेकर आया हूं ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है और ये बार बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही जो है चांसेस है कि इस बार भी यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए वायरल प्रश्न का हम लोग ये 5 सेट को लाने वाले हैं और आज हम लोग ये तीसरा सेट को कवर करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से पांचों सेट को देख लीजिएगा और आप जो है एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा तो 100 में 100% आपका मार्क्स आ जाएगा इसी 5 सेट में से। तो मॉडल पेपर आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। पहले हम लोग ये सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स से पास करें, अच्छा मार्क्स लेकर आए ज्योग्राफी में, तो ये इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और सारे प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि यहां पर सारे प्रश्न का आंसर करेक्ट दिया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर से आप लोग जुड़ जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखिए क्या बोला जाएगा कि पिछले 10 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर में क्या है, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारण अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती। तो किस नदी में नाव नहीं चल सकती, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो दूसरा करेक्ट आंसर बी नंबर में क्या होगा, नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय रेल की कुल कितनी लंबाई है। तो भारतीय रेलवे की जो लंबाई है कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, यानी 63,221 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, आप लोग नीचे भी इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बाह्य सर्वत्रीकरण सहायक है। तो बाह्य सर्वत्रीकरण सहायक किसके लिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। ठीक है, राइट आंसर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या, यानी अंकलेश्वर क्षेत्र में जो है यानी पर्यटन नगर नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के बेस से, सो इसलिए पूरे तरीके से वीडियो को देख करके यहां से आप जो है अच्छे मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बताने वाला हूं पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप कैसे टेस्ट सीरीज देंगे, सारी चीज मैं बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोरबा क्षेत्र में किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा, यानी भिलाई, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन है, तो यहां पर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो गैसाबी श्रेणी का निम्न में से जो है संबंध किससे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर ए नंबर, यानी लौह अयस्क करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी बांग्लादेश से आए हैं। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग को गूगल में लिखिए bbphelp.com लिखिए और वहां पर आप लोग को सारा चीज पीडीएफ नोट्स, उसके बाद मॉडल पेपर, गैस पेपर, सारा चीज मिल जाने वाली है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए आप लोगों के लिए 1 तारीख यानी 1 जनवरी में जो सरप्राइज होने वाली है, क्या, क्योंकि मैंने 5 मॉडल पेपर जो लाने वाला हूं फ्री में आप लोग को दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग बीबीपी हेल्प में जुड़े रहना है बस। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि SFDA किस संदर्भ में वर्णित है। तो 10 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी लघु कृषक विकास, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। तो यहां पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा, त्रिपुरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि क्या थी, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का डी नंबर में क्या नहीं 1991 से 2001 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत
अशिक्षित थी। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 35 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आप इसका जो फोटो करके भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को पूरे डिटेल से बताने वाला हूं। अब यहां देखिए, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग जो है यानी भौम जल का संभव सबसे ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो जाए, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आप लोग को पूरी तरीके से समझना है तो। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। तो 16 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 50 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो यहां पर देखिए फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका 17 नंबर का, तो डी नंबर। डी नंबर क्या है, वेनेजुएला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी तरीके से देखना है आप लोगों को मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। अब यहां देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विकासशील देशों की जनसंख्या में सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है। तो यहां पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, प्राकृतिक। क्या होगा, प्राकृतिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर। फटाफट देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहां पर क्या 19 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर भंडारण क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, ये पीडीएफ आप लोग को मैं देने वाला हूं, कैसे लेना है आप लोग को भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक तथ्य नहीं है, सॉरी कौन सा कथन जो है एक सत्य नहीं है। तो ये होना चाहिए। तो 20 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी में जनन अंकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यहां पर करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, पूंजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा सारे प्रश्नों को और जवाब फटाफट से दीजिएगा। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो यहां पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, चाय की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला करेगी, किस फसल की खेती बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो किस फसल की खेती के लिए बुआई के समय जो कम तापमान की जरूरत होती है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, गेहूं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। कह रहा है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, मैदान राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो मानव विकास का कौन स्तंभ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। नहीं, जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो किसने किया है, तो यहां पर देख लीजिए फटाफट से। तो 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या नहीं, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला है, थोड़ा सा आप लोग शायद आंसर देख ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आंसर नहीं देखना, आप लोगों को जवाब यहां से देना है। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी आवास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से देखने और जवाब भी देने हैं। कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी प्रवास के लिए उत्तरदायी है। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए या फिर आप लोग को नोट्स या फिर आप लोग को टेस्ट सीरीज, तो आप लोग गूगल में जाइए और लिखिए BBPHELP.com लिखिए, वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाएगी। 1 तारीख को बहुत घमासान जो है आप लोगों के लिए जो है, यानी समझो एक तरह का युद्ध होने वाली है। बिकॉज कैसे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मैं
पूरे साल का जो मेहनत जो देने वाला हूं, यानी 5-5 मॉडल पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, आर्ट्स पेपर का। इसीलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। जिस दिन मैं अपडेट करूंगा तो वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, कि अब आ चुकी है, 1 तारीख को अपलोड होने वाली है, और वो पढ़ करके आप पूरे एग्जाम की तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। अब यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन यानी जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला कौन है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर यानी दक्षिण पूर्वी एशिया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो पीडीएफ जो मैं देने वाला हूं तो आप लोगों को फ्री में देने वाला हूं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर परिवहन जो यानी मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अब यहां देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर क्या होगा? बर्ट्रेड रसल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बर्ट्रेड रसल राइट आंसर सी नंबर। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है तो कितनी है? तो यहां पर जो हमारा 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर अधिक है। क्या होगा? अधिक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है तो कितनी है? तो यहां पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? कम है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि किस वर्ष से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP मानव विकास प्रतिवेदन पर प्रकाशित कर रहा है? तो यहां पर देखिए 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 1990 से, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व में कौन सा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GENH भी उसको कहा जाता है, ठीक है, को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? भूटान करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लदांग नामों से जाना जाता है? तो यहां पर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी क्या होगा? हस्तांतरणशील कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम बचत हो। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप नगर वासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी 37 का बी नंबर यानी ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी लाल कॉलर श्रमिक। क्या होगा? लाल कॉलर श्रमिक, सॉरी कॉलर श्रमिक राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है तो कहां पर है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखिएगा। करेंगे सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर करेक्ट आंसर 40 नंबर का क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है। यहां पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में यहां पर दिया गया नहीं है, बिकॉज मैं आप लोग को ऑप्शन भी बता दे रहा हूं। यहां पर क्या बोला करेगी? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1/2 भाग, ठीक है, 1/2 भाग याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या? तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें से कौन जो ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो यहां पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। गूगल में आप लोग जाकर के लिखिए BBPHELP, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वहां पर चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है। BBPHELP.com, वहां पर आप सारी चीज की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप
सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकास विकसित होता है। तो फिर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? रैखिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? 45 में करेंगे मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या होगा? यानी एक जनजाति है। क्या होगा? एक जनजाति करेक्ट हो जाएगा। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का सी नंबर, यानी आयात कहा जाता है, और अगर भेजा जाए तो निर्यात कहा जाता है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो 47 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी जेनेवा में। क्या होगा? जेनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से दिखे। तो यहां पर क्या होगा? राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या है? एक पाइपलाइन है। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय महामार्ग है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 नंबर का। तो डी नंबर, यानी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यानी नन हो जाएगा यहां पर। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी हुगली नदी में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर क्या है? 1911 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ये कितना इंपॉर्टेंट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई और थाने के बीच चली थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो 53 का यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, नहीं वायु संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होती है? तो यहां पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्लेम संबंधित है। स्लेम किससे संबंधित? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? लौह इस्पात यानी उत्पादन से। क्या होगा? लौह इस्पात उत्पादन, यानी लोहा इस्पात उद्यान, यानी क्या होगा? उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 56 का राइट आंसर, यानी जल्दी से बोल सकते हैं तो 56 का, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी असम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं तो 12 बजे रात बना रहा हूं। तो देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं। लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा जो नींद लगी है, बट आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या होंगे? प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी महानदी बेसिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित कौन नहीं होती? इसका क्या होगा? तापी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है तो कितनी है? तो यहां पर जो यानी 60 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर यानी 61.16% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाएगा कि कॉफी उत्पादन राज्य है। तो कॉफी उत्पादन राज्य क्या होगा? इसका करेक्ट 61 नंबर का, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो कौन राज्य जो चीन की सीमा पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर का डी नंबर, यानी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के यानी महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो फिर 63 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर सघन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि तेलंगाना की
राजधानी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो बी नंबर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 65 का बी नंबर, साक्षरता राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्रवास निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी ग्रामीण से नगरीय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए? तो कहां से आए? ये दोबारा जो है रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं। तो इसका 66 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर यानी 16% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग आंसर देख ही चुके, बट कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हो तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित होता है। तो बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित किससे होता है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। यानी डी नंबर में क्या? तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, पूरी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल की ओर। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए bbphelp.com आप लोगों को टाइप कर देना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया bbphelp.com टाइप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर्च कर देंगे। जब आप सर्च कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे इस तरीके से आते जाएंगे। देखिए यहाँ से चैप्टर वाइज आप लोग जो है पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर करते जाएंगे, ये सारा चीज जो यहाँ पर डला हुआ है यहाँ पर आप लोग यानी पढ़ सकते हैं। अब देखिए मॉडल पेपर जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। मान लिया कि आपको हिस्ट्री का पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी का पढ़ना है, तो मुझे जो है जो हिस्ट्री का पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको खोल लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ से खोलने का अब यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जब आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 इस तरीके का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लिए मुझे क्या पढ़ने हैं, मुझे मान लिए कि इंग्लिश पढ़ने है, फिर हिस्ट्री पढ़ने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे पॉलिटिकल साइंस या फिर कुछ भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए साइकोलॉजी में क्लिक करना है या फिर ज्योग्राफी में क्लिक करेंगे। देखिए आप पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे। ठीक है, जब पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका आंसर आप लोग को नीचे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आंसर सबसे नीचे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे, यहां से जैसे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट में लेके जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहां पर आप लोग को क्लिक करने हैं। तो जैसे कि मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन टेस्ट दूंगा, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे ऑनलाइन टेस्ट पे। अब उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहां पर सब्जेक्ट आ चुका है। तो सब्जेक्ट आने के बाद अब मान लीजिए मुझे हिंदी का टेस्ट देना, हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपको यानी क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट का नाम आ चुका होगा, टेस्ट 1, टेस्ट 2। तो आप अपना जो है यानी इंप्रूव करने के लिए नॉलेज को कहीं पर भी टेस्ट दे सकते हैं। अब मान लीजिए टेस्ट 1 को हम देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करके देखिए यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया, इतना टाइम में आपको यानी भरना है, फिलअप करने हैं। तो देखिए ये फिलअप करने के बाद देखिए टाइमली है। अगर बिना टाइम के देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है बिना टाइम का है। अब यहाँ से बिना टाइम का भी दे सकते हैं। तो अपना नाम लिख करके यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा और अपना रिजल्ट भी पा लीजिएगा कितना मेरा सही हुआ है। अब देखिए पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए सीधा बाहर आना है आप लोग को। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ से मॉडल पेपर को डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए सामने में क्लिक है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे आते जाएंगे आप लोग, यहाँ से देखिए कि आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, जहां पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।